और इन साल जो लंगर का इंतजाम कमेटी ने किया है, बड़ा स्वादिष्ट सुंदर भालो ब्यूटीफुल छोहाड़ा गड़ी किशमिश डाला है। बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन बैठोगे तब लास्ट में दिया जाएगा। और सलाम के बाद गड़ी किशमिश छोहाड़ा वाला वो बिरयानी ना जर्दा, क्या खाने में स्वादिष्ट हो। हल्ला मत करो मेरे दोस्त। हेलो गाइस, बैठ जा मेरे बेटे। ओ कमला पसंद विमल गुलरूबा बैठ जा, 64 शिखर सब बैठ जा मेरे दोस्त। क्यों घूमते हो? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं। कल क्या है? जुम्मा है। कल क्या है? अरे कल जुम्मा पढ़ोगे? कितना दिन पढ़ोगे? हाथ उठाओ ना। अरे माशाल्लाह, सप्ताह के नमाजी, ठाठे मारता नमाजी, ये ठाठल मारो नमाजी है। पढ़ेंगे नमाज, पढ़े बेटा जा। कितना पढ़ोगे हम लोग को पता है। ये क्यों इधर घूम रहा है? कहाँ चढ़ जा रहा है? अच्छा हाल हो गया है। क्या करें? नहीं, कमेटी वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब कमेटी का लड़का लोग को जिसको पिल्ला दिया है, वो उन लोगों से ये लोग सीनियर ज्यादा है जी। पिल्ला वाला इतना बड़ा है, सुनने वाला मोटा है, हगड़ा के भाग जाता है, ये चढ़ जाता है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो ए बाबू, कहाँ जा रहा है बेटा? कमेटी वाले हो, पैसा मत दो मेरे दोस्त। पैसा 20 टका पैसा देगा, 100 टका जलसा खराब। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने बच्चों और अपने बच्चियों पर नजर रखो। क्या खासकर जो लड़कियां स्कूल कॉलेज जा रही है, उन लड़कियों पर नजर रखो। इसलिए कि आज हमारी कौम की बेटियां दिन ब दिन वो लोग भागते जा रही है। जो बेटियां कल तक समाज में, हमारे इलाके में, आपके इलाके में लड़कों को देख के भाग जाती थी, आज वही बेटियां करीब आ जाती है। अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पर नजर रखो, अपनी बेटियों पर नजर रखो। चूंकि जितने आजकल इस मोबाइल के सोशल मीडिया के दौर में बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कल जहाँ गए थे वो 4 बेटियों की रिदा दी गई हजरत। बड़ा सुंदर माहौल था, है ना। बहुत बेटियां हमारी हिफ्ज करने लगी, आलिमा बनने लगी। कोशिश करो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि बेटी तुम्हारी बीवी तुम्हारे मजार के नाम पे चक्कर नहीं काटेगी। कमेटी वालों का कहना। चलिए माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। तो अपनी बेटियों पे नजर रखो, और खासकर तमाम चीजों से मदरसों पे ज्यादा नजर रखे। ये मदरसा जो है ना, ये मदरसा ही है ना। ये जो स्टेज पे उलमा देख रहे हैं ना, उलमा हम लोग किसी कारखाना से बन के नहीं आए हैं, किसी फैक्ट्री में हम लोग को बना के नहीं निकाला है जी, बल्कि हम लोग इसी बैतुल रसूल में घर छोड़ के, जमीन में सो के, ईंट पत्थर के तकिया लेके, फटा कम्बल ओढ़ के, सूखी रोटी खा के आज ये उलमा की जमात देखते हो जो दीन की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। उन मदरसे को जिंदा रखोगे। आज सोशल मीडिया में देखते हो 650 से ज्यादा 3 साल में मदरसों पे ताला लग चुका है। आपको नहीं पता है? 7,500 से ज्यादा मस्जिद और मदरसा अब तक मजार पर बुलडोजर चल चुका है। 1847 से लेकर अब तक। सोचो, जिस आजाद भारत में बाप दादा ने अंग्रेजों को आंखों में आंखें डाल के लड़ा था, आज हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे पीट के मारता। सोशल मीडिया चुप रहती, कभी बोलती नहीं। क्यों? नतीजा ये हुआ कि आप अपने मदरसों पे ध्यान उठा दियो। मुसलमानों, कम खाना, लेकिन अपने मदरसे को बचा के रखना। ये कुरान पढ़ने वाले मदरसे से निकलेंगे, कॉलेज से निकलने वाले कुरान की ज्ञान नहीं देंगे, कॉलेज से निकलने वाले आपको गुड नाइट कहेंगे, लेकिन मदरसे से निकलने वाले अस्सलामु अलैकुम कहेगा। वो कॉलेज से निकलने वाले आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, ये सुबह बखैर, शब बखैर, और सुबह बखैर का क्या आपकी आवाज करेंगे? कौन? वो आपको क्या कहते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन एक मदरसे में पढ़ने वाले एक बेटा पंजाबी पजामा कुर्ता पहन के निकलता है। बाप पीछे जमान नमाज पढ़ता है, दादा पीछे पढ़ता है, लेकिन सबको अपने बदल के भतीजा बेटा नहीं कहता, इमाम कहना पड़ता है। इसलिए कि जब इल्म हासिल कर लेता तो मकाम बुलंद हो जाए। पहचाने जाते हैं आप
पहनते हो तो खुदा के वास्ते ये मदरसा जामिया हमीदिया, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज़ेर तालीम है, बहुत सारे बैरूनी तलबा भी हैं और मोहल्ले वाले भी हैं। इसमें कमी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा का हुजूर क्या करेंगे, किसी सूरत से चला रहे हैं। तो खुदा के वास्ते मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप आ गए तो आप चंदा दे दीजिए, नहीं, आप अपनी मोहब्बत को दीजिए जी, अपने इश्क को दीजिए, अपने प्यार को दीजिए। मैं नहीं कहूँ कि 12,000 दे दो, 1200 दे दो, 1500 दे दो, नहीं मेरे दोस्त, अगर आपके पास 100, 50, 200, 500 है तो उसी पैसे को इस मदरसे के नाम पे अगर आप लोग 10-20 दे दोगे तो 10 का लाठी 1 का बोझा कहावत है। आप अगर 100-200 करके दोगे तो एक बड़ी रकम आ जाएगी और ये मदरसे का काम आ जाएगा। नौजवानों, आप भी तैयार हो जाएं और कमेटी वालों से गुजारिश है कि लोगों को उठने का मौका ना दें। एक चादर लेके आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे चलते रहें और उसी में लोग डालते जाएंगे। 2 आदमी लेके जाते रहें, चूंकि यहाँ आने से परेशानी होगी और अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। 2 कमेटी के लड़का जाए और धीरे धीरे 2 लड़का इधर से, 2 लड़का इधर से, आहिस्ते आहिस्ते बीच में जो घूमते रहे। आपसे जोर से बचते नहीं कि आपको 500 देना है, आपके पॉकेट में अल्लाह ने अगर 200 ही 100 रुपया 50 रुपया है तो खुदा के वास्ते उन पैसों को बच्चों के नाम पे, आपका बच्चा आपकी कमाई खा के गेम खेलेगा, मदरसे के बच्चे आपके कमाई 10 टका खाएगा तो गेम नहीं बल्कि कुरान पढ़ेगा और जब वो कुरान की तिलावत करेगा वो पेशानी पे सजदे का निशान होंगे और वो वजू का चेहरा होगा। आपका बेटा 10 बजे सो के उठेगा, मदरसे के बच्चे फजर की नमाज सुनता है, अजान सुनता है, उठ के खड़ा होता है, फजर की नमाज पढ़ता है और मस्जिद में नबी की जात पे सलाम पढ़ता है। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, तालदी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। ताहिर रजा रामपुरी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, उनकी 2 घंटे गुफ्तगू होगी और लंगर का भी एहतमाम किया गया है। टाइम लिया, हाँ मेरी गुफ्तगू बहुत देर तक हो गई और आप लोग अफरा तफरी में बहुत कुछ सुन नहीं पाए। फरमाइश तो किया था बाबा, आपको 1.5 साल से मोबाइल में देखते हैं बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये मेरी माँ की मोहब्बत है, पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझको याद करते हैं। जो जा रहे हैं चादर लेके 10-20 टका देना ही होगा, जिसके सामने गुजरेगा अगर नहीं है तो छू लीजिए और बोल दीजिए कि गमछा माफ कीजिए, बोलिए गमछा माफ कीजिए, 10 टका था खत्म हो गया। जब तक मॉल में जाके चिकन चिली, चौमिन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा और जहाँ गमछा देखेगा इधर गमछा नहीं, गमछा देखिए। अभी झारखंडी देखना मन करो, पहले गमछा देखो, 20 टका दे लो तब झारखंडी देखो। उसमें रिचार्ज करोगे नजर हम साफ आएंगे, उसमें पैसा नहीं दोगे हम भी साफ नजर जल्दी नहीं दो उसमें। ए बेटा एक ही तरफ कहा जाता है, अलग अलग जाओ, एक आदमी उधर से घूमो बेटा, एक आदमी जाओ। मेरे दोस्त, ये हमारे इस्लाम यही सिखाता है। हम विदेशी के फंडिंग में नहीं लेके मदरसा चलाते हैं, हम यहाँ नहीं लेते हैं, हमारा शुद्ध पैसा मदरसे में लगता है और वही बच्चे खा के मोहल्ले में निकलता है तो किसी मोहल्ले का हाफिज कुरान नजर आता है, किसी मस्जिद का इमाम नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, इंसान पहचाने जाते हैं। आज हम लोग कहाँ के, हम झारखंड के हैं, जामताड़ा जिला के हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मुझको जानता है जी। क्यों? अल्लाह ने वो इज्जत दी और मेरे माँ बाप ने मेहनत की है तब इस मुकाम पे पहुंचे आज, वरना आपका एगो बेटा है मोहल्ला में नहीं जानता है, अगर कोई जानता है तो मताल के नाम पे, बोतलबाज के नाम पे जानता है। क्या बात, खुदा के वास्ते शराब तौबा करे, शबरात के शब है, इसमें से कम 15-20 को बोतलबाज भी है, 10-20 को चिलमबाज भी है। तौबा करो, तौबा है एकदम है, एकदम है। हम सोचता होगा झारखंडी जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। क्या बात है, वाह, पहचानते हैं इसलिए तौबा कर। शबे बारात की शब में पेशानी जमीन पर रख के रोना मौला परवरदिगार, शबे बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, आप रो रो के दुआ करोगे, अल्लाह वो तौबा को कबूल करेगा, गुनाह माफ करेगा। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरपंचों और कमेटी वालों से गुजारिश है, इस गांव के नहीं बहुत गांव से आए हैं, तमाम उन नौजवानों से गुजारिश है कि इनकलाब उसी वक्त आएगा जब नौजवान जागेंगे। क्या बात। जितने 30-35 साल के नौजवान लड़का है, खासकर मेरे दोस्त, तो सिर्फ मौलाना की तकरीब स्टेज में होती रहेगी और हो ही रही, जलसा बड़ा बड़ा हो रहा है, 5 लाख का खर्चा और जमीन पे अमल नहीं हो पा रहा है। क्यों का तू एक बेनमाजी नमाजी नहीं बन पा रहा, एक शराबी शराब नहीं छोड़ रहा, लेकिन जलसा 5 लाख का हो जा रहा है। मौलाना आए, झारखंड से लेके चले गए, यूपी से लेके चले गए, गुजरात वाले चले गए, आप झूके तू, इमाम झूके तू। जलसा खराब अगर हो जाए तो मौलाना हजरत आपकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जब जलसा पूरा अच्छा हो जाए तो नहीं हजरत लीजिए 1000 रुपया इनाम नहीं देंगे। इमाम हजरत कसम खुदा की, एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी रहता है ना, तो इमाम उनके पीछे 20 नमाजी, 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठ गया, अपने मुफ्ती बन गया, 5 नमाजी पीर बन गया है और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। और अगर उम्रा करके आ गया तब तो बस मुफ्ती बाप सलाम कलाम लोगों से बन। तुम मक्का गए हो उम्रा करने, हज करने, मौलाना बनने गए, 50 हज कर लीजिए, 50 हज। एक आलिम के बराबर हाजी नहीं हो सकता है। हाजियों का अलग मकाम है, आलिम का अलग मकाम है जी। इल्म इल्म है, हाजी हाजी है। लेकिन आजकल एगो मामूली आदमी इमाम से मुर्गी जब करवाते हो, तुम इमाम रखे हो मस्जिद में, कसाई रखे हो, मुर्गी जब करने पे झगड़ा, पानी भरने पे झगड़ा। तौबा कर, इमाम की तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 12 से 15 हजार मिनिमम कम है, 15 हजार भी कम है। 24 घंटा में 15 हजार, आप 8 घंटा में कमाते हैं 800-700। और ये मौलाना 24 घंटा, ना मास्टर की ड्यूटी 24 घंटा, ना रेल में है, ना स्कूल में, ना बैंक में, ना किसी डिपार्ट में 24 घंटा ड्यूटी है ये नहीं है। एक ही डिपार्ट है मौलाना। क्या बात। जो 24 घंटा ड्यूटी और 8000 तनख्वाह। कयामत के दिन सदर सिटी को खड़ा करके पूछा जाएगा अल्लाह की बारगाह में कि तुम तुम्हारा हक मार के क्यों आए हो। जब हाजिर सबकी मजदूरी के दिहाड़ी हाजिर थी 400 रुपया, इमाम को 200 रुपया देकर तुम मजदूरी करवा रहा। खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए और अपने बेटे को बेचना बंद करो जो 5-6 लाख लेते हो। वरना मौलाना लोग से गुजारिश है कि अगर जिस शादी में डीजे और पड़ाका बजे, इमाम लोग टेंट हो जाइए, निकाह पढ़ाना बंद, जगह छूट जाए लेकिन निकाह मत पढ़ाओ। क्या बात। चाहे जैसे भी हो, इमाम टाइट हो जाएंगे ना, उनका बाप है ना, उनका बाप वो भी मजबूर होकर घुटने पे आ जाएगा, मौलाना साहब हम डीजे लेके नहीं जाएंगे। आज मौलाना सामने टोपी पहन के मौलाना खड़े हैं, अरे वो मताल बोतलबाज वहां नाचते नाचते डीजे बजा के शादी में चला जाता है। क्या बात। मौलाना निकाह खाने में 500 देने में पूरा खानदान कोमा में चला जाएगा, और डीजे वाले को 15 हजार दे देता, पड़ाका 20 हजार का। मुसलमानों अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो आप लोग हम लोग पड़ाका छूने नहीं देते। और सुन लो, बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा, पड़ाका पर तकरीर नहीं होगी, हम कर दिया अब नहीं करेंगे। अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो चाहे मत करो, लेकिन मैं लास्ट कहता हूँ कि 2026 से पड़ाका छोड़ दो मेरे दोस्त। हम 10-20 साल से पड़ाका की आवाज सुनते सुनते फरफा गए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब 2026 से है ना, जब बेटा शादी करना तो पड़ाका लेके मत जाना, बम लेके जाओ, मारो समझी कर उड़ा दो, सीधे जन्नत। डायनामाइट लग जाओ, चारों कोना में करके सीधे हवा। जब फोड़ना ही है पड़ाका, पीछे गए पड़े हो, बम ले जाओ, बम, एटम बम खरीद के लाओ कहीं से, मारो पूरा गांव भस्म, सीधे जन्नत। डीजे गाड़ी मत बांधो, कितना दिन बाजा गाड़ी बांध के ले जाओगे। जब सवाब की नीयत है तेरी और तुम हराम नहीं जानते हो तो समझी पीठ में बांध दो। क्या बात। धीरे चलो, ठिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। उन पैसों को इसी मस्जिद मदरसे में लगा दे, उन पैसों को इसी मकतब में लगा दे, उन पैसों को इन्हीं बच्चों के साथ लगा दे, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेगा, नबी के नाम पे जुलूस मोहम्मदी निकालेगा, गली गली में झंडा लगाएगा और जुलूस मोहम्मदी में लेके सड़कों पे चलेगा, सर पे टोपी पहनेगा, हाथ में झंडा लेगा, सीना तान के कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये 120 रुपया मदरसे में सब, जितना पैसा आएगा मेरे हाथ में सब मदरसा में, 1 लाख भी दे देगा ना, वो 1 लाख भी मेरे हाथ में दे देगा, देखें इंशाल्लाह, 1 लाख भी दे दीजिएगा तो हम देंगे, 10 लाख भी दीजिएगा दे देंगे।
तो दीजिएगा तब न देंगे, हम घर से कहां से देंगे। आज का जलसा कितना टाइम हो गया, बहुत दूर निकलना है। 1 घंटा में आप पूरा वक्त, 1 घंटा पूरा टाइम लिया। मैं 9:30 बजे मैं पकड़ा था। नहीं हुजूर देखिए, मैं पूरा 1 घंटा से ज्यादा ही बोल दिया, 2-4 मिनट। मुझको, मैं ये तारीख ले नहीं रहा था क्लियर। मैंने कहा भाई क्यों, है ना। तो कहा नहीं हजरत, हमारे यहाँ जलसा 12:30 बजे तक चलता है, लंगर का इंतजाम किए हैं, लोग कोई नहीं भागता है, लंगर खा के ही जाता है। तो ताहिर रजा राम 10:30 बजे, ताहिर रजा हम पूरे पढ़ेंगे 11:30 बज जाएगा, सलाम उलाम पढ़ते पढ़ते 12 बज जाएगा। और डेग में जो बना है अगर वो ज्यादा देर होगी तो फिर बर्बाद हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अब वहाँ मोहल्ला डांटोगे, एक जगह मोहल्ला डांटा है, बावर्ची डांटा, आप गीला क्या बना देगा कि हमको क्यों डांटते हैं, हम 10 बजे बना के तैयार किए हैं, हमको मत डांटो, मोहल्ला डांटो। जो वहाँ मैक में खींच रहा था या पानी खींचा रहा था, तो डेग तो इससे बढ़िया है कि टाइम पर सब कुछ हो जाए। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से दिल कहाँ है बेटा जानते हो? अरे तुम लोग दिल जानते हो? तुमरे देखो कितना साल का लड़का है, 9 साल, दिल का मास्टर। क्या लगता है हजरत, इन लोग का काफी चेक करना पड़ता है, दिल लिख के तीर मार देता है, बल दिल घायल है। नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा। देखिए देखिए ताहिर रजा रामपुरी आ गए, नारे रिसालत। मुश्ताक भाई इसमें आवाज दे दीजिए। इस वक्त हिंदुस्तान के वो बरान चेहरा भाई जनाब हजरत ताहिर रजा रामपुरी की आमद है, इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, उर्से हमीदी, पीरे तरीक़त, हजरत मौलाना झारखंडी बाबा, हजरत ताहिर रजा रामपुरी, पीरे तरीक़त, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, उर्से इतना बड़ा ब्रांड चेहरा जिनको दुनिया, ताहिर रजा रामपुरी उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश, वहां से आए हैं। अब इनके आने के बाद हम मैक पे रहेंगे, ये शोभा नहीं है। माशाल्लाह इनकी नात खानी सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि गुंबद खजरा आंखों के सामने घूम रहा है। सुनोगे ऐसा लगता है करबला मोहल्ला में हम घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा रोज़े हुसैन में की ज़ियारत कर रहे हैं। जब ये पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा, और जबान से कहोगे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी साथ दिया, मौका मिला, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो जहां है वहीं बैठे रहे, हिले नहीं। शायद ताहिर रजा रामपुरी आएंगे, मैं नकीब साहब आएंगे।